इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन ऑफ केसेस है वो हमें काफी समय पहले से ही देखने को मिल रहा है और वो अभी भी सबसिस्ट कर ही रहा है। इस वजह से हमने एडीआर को अडॉप्ट किया था, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कि जो छोटे छोटे भी जो मैटर्स होते थे जो कि कोर्ट से लोग चले आते थे लेकर, अब ये जो छोटे मैटर्स होंगे, ट्रिवियल केसेस हो गए, पेटी केसेस हो गए, तो वो इनके मैकेनिज्म में जाएंगे, दैट इज मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, सेटलमेंट या लोक अदालत, है ना। तो इस वजह से कोर्ट्स का काफी बर्डन कम हो गया, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ये अभी भी हमें देखने को मिलती है कि फाइल्स जो है वो पाइल अप ही रहती हैं। और उसका एक ये भी रीजन है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये भी एक तरीके से बर्डन है कोर्ट्स के ऊपर। तो इसी को कम करने के लिए, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी जो डिसीजंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए, हम लेके आए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिरिचा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्कैनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, पसंद आती हैं और आपको लगता है कि इन वीडियोस को किसी और की ज़रूरत है, किसी और को भी ज़रूरत है, तो भी आप उनको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर एक थम्स अप दे, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन हो कि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप सबके लिए बनाती रहूँ। मैंने प्लेलिस्ट बनाया बैंकिंग लॉ पे और कई सारे आईपीसी के केसेस पे भी, अलग अलग केसेस पे भी, तो आपको अगर उनकी ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। सीपीसी में हम पढ़ेंगे आज रेस जुडिकाटा का ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन है वो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, रादर हर एक लॉ के एग्जाम्स में, जुडिशरी एग्जाम हो गया, एलएलएम का एग्जाम हो गया, ठीक है, तो इनके भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी ये जो प्रिंसिपल है, एपीओ का हो गया कोई भी, ये जो डॉक्ट्रिन है इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज रेस जुडिकाटा। तो सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी में आप देखेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में कि वहां पे रेस जुडिकाटा का ये जो डॉक्ट्रिन है वहां पे डिफाइन किया गया है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली बताया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट का, इस डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? मैटर इज ऑलरेडी जज्ड, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो केस है, वो ऑलरेडी उस पर डिसीजन आ गया है, ठीक है, वो फाइनल हो गया है, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। तो आइए और क्लियरिटी थोड़ा देते हैं। नो कोर्ट विल हैव द अथॉरिटी टू हियर अ केस और एन इशू दैट वाज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड इन प्रायर केस इन्वॉल्विंग द सेम पार्टीज। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक ए का केस है, ठीक है, ठीक, बी के अगेंस्ट, ठीक, अब ये जो केस है वो कोर्ट में जाता है और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन आ जाता है, ठीक है, उस पे जजमेंट सुना दिया जाता है कोर्ट के द्वारा और उस पे फाइनल डिसीजन उस केस पे आ जाता है, ठीक। अब लेकिन मान लीजिए कि इन दोनों पार्टीज में क्या हुआ कि कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब ये क्या करता है, उस केस पे दोबारा से जाता है किसी और को कोर्ट में, ठीक है, और उस केस पे ही सेम सब्जेक्ट मैटर पे सुनवाई करवाने के लिए, ठीक है, कि मैं इस पे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी कोर्ट जो होगी उसके पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि उस केस को सुने, ठीक है, उस केस को सुने, भले वो नया केस है लेकिन अगर उसका सब्जेक्ट मैटर पुराना है, ठीक है, जो उनका मैटर था वो पुराना है, ठीक, और सेम अगर पार्टीज हैं तो उस केस को उस कोर्ट में उसकी सुनवाई दोबारा से नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पे एक कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। तो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है कि नो कोर्ट विल हैव द अथॉरिटी टू हियर अ न्यू केस और एन इशू दैट वाज ऑलरेडी रिजॉल्व्ड इन अ प्रायर केस इन्वॉल्विंग द सेम पार्टीज, ठीक है, सेम पार्टीज थी, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, सेम पार्टीज, ठीक है, और ऑलरेडी रिजॉल्व, जो कि रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है।
वो क्या है, पेंडिंग नहीं है, उस पर डिसीजन आ चुका है, फाइनल डिसीजन आ चुका है, वो पेंडिंग नहीं है, वो ऑलरेडी सब्जेक्ट मैटर जो है, जो केस है आपका, वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो कोर्ट विल नॉट हियर केसेस और डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज इफ द सेम पार्टीज आर ऑलरेडी एडजुडिकेटिंग द सेम इश्यूज। ठीक है, अगर वो सेम इश्यूज पे डिसीजन की अगर वो कामना कर रही हैं, अगर वो चाह रही है कि सेम इश्यूज पे डिसीजन दोबारा से सुनवाई किया जाए दूसरी कोर्ट में सेम सब्जेक्ट मैटर पे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है मतलब किसका, रेस जुडिकाटा का। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जब भी कोर्ट जो है वो देखती है, कोर्ट यहाँ पे देखती है कि जो सूट आया हुआ है या फिर जो इशू आया हुआ है उस पर ऑलरेडी डिसीजन किसी कोर्ट ने दे दिया है। क्या है, जो भी कोई सूट आया है या कोई भी इशू आया है उस पर ऑलरेडी डिसाइड उस पर हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, डिसीजन आ चुका है किसी कोर्ट के द्वारा। ठीक है, एंड देर इज नो अपील, और अगर उसको केस पे अपील नहीं किया है किसी एक पार्टी ने, पेंडिंग इन एनी कोर्ट, या फिर वो जो अपील है किसी भी कोर्ट में पेंडिंग, वो अपील नहीं है, मतलब उस केस पे अपील भी नहीं की गई हो, और या फिर कोई अपील है जो कि पेंडिंग है कोर्ट पे, अगर ऐसा भी ना हो तो कोर्ट के पास पावर होती है कि उसको वो डिस्पोज कर दे, निरस्त कर दे ऑफ द केस बाय ग्रांटिंग अ डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, तो उस रेस जुडिकाटा की डिक्री को मानते हुए, देते हुए वो क्या करेंगे, उस केस को डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, उस केस को एक तरीके से एंड कर देंगे, डिसमिस मतलब डिस्पोज ऑफ कर देंगे कि खत्म हो गया ये केस। ठीक है, अब इस पे दोबारा से कुछ सुनवाई नहीं होगी, फाइनल हो गया है। ठीक, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है अप्लाइड बाय द कोर्ट वेयर इश्यूज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन्वॉल्व बिटवीन द सेम पार्टीज, ये किसके ऊपर अप्लाई की जाती है ये डॉक्ट्रिन, जहां पे इश्यूज जो है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन्वॉल्व हो दोनों पार्टीज के बीच में इन द फॉर्मर एंड प्रेजेंट केस। ठीक है, फॉर्मर केस में भी और प्रेजेंट केस में भी, और वो सेम हो, तो उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच रूल, ठीक है, देयर विल बी नो एंड टू लिटिगेशन। अगर ऐसा कुछ रूल जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अगर नहीं हुआ तो लिटिगेशन एंड ही नहीं होगी। कैसे एंड होगी, मान लीजिए एक को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, वो दोबारा से उस पर क्या करेगा, दोबारा से सुनवाई के लिए दूसरे कोर्ट में जाएगा, फिर वहां पे मान लीजिए फिर भी नहीं मिली तो फिर वो तीसरे कोर्ट में जाएगा। ऐसे क्या होगा, लिटिगेशन क्या होगा, वो खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो वो जब खत्म ही नहीं होगा तो इससे कोर्ट का जो प्रेशियस टाइम है वो कितना बर्बाद हो रहा है, और बार बार सेम इशू पे बताइए कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन सुना रही है और वो माने ही नहीं उसके लिए। तो एक तरीके से क्या क्या एक जो कोर्ट है, जो अथॉरिटी है, ठीक है, जिसको ऑथोराइज किया गया है, उसकी भी एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि उसकी डिसीजन का कोई मान ही नहीं रहेगा, कोई मानेगा ही नहीं। तो इसको रोकने के लिए इस डॉक्ट्रिन को लाया गया, एंड द पार्टीज वुड बी पुट टू कांस्टेंट ट्रबल, हरासमेंट एंड एक्सपेंसेस। अगर एक पार्टी मान लीजिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और दूसरी पार्टी नहीं है, तो दूसरी पार्टी जो होगी वो कितना सफर करेगी, उसको कितना ट्रबल फेस करना पड़ेगा, हरासमेंट तो उसको होगा ही, एक्सपेंसेस जो कि उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए या फिर उसको अपने काउंसिल को देना, एडवोकेट को देना है। ठीक है, वो जितनी बार भी कोर्ट उसको बुलाएगी, ठीक है, मान लीजिए कि अगर वो कोई बीमार हो और उसको बार बार कोर्ट आना पड़े, हरासमेंट उसके ऊपर हो रहा है वैसे ही। ठीक है, तो इन सारी चीज को रोकने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को लाया गया। क्लियर, ओके। तो अब हम इसकी प्रॉपर मीनिंग समझते हैं, ठीक है, कि लॉ में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और डिस्प्यूट। ठीक, कोई भी केस, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, मान लीजिए कि लैंड से रिलेटेड कोई भी इशू है, सब्जेक्ट मैटर लैंड हो गया। ठीक है, तो लैंड से रिलेटेड कोई केस है वो, कोई भी डिस्प्यूट, ठीक है, जैसे डिवोर्स का, जैसे ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, वैसा डिस्प्यूट अगर है, तो कोई भी मैटर हो, ठीक, तो उसको हम कहेंगे रेस। जुडिकाटा का मतलब
एडजस्ट और डिसाइडेड और एडजुडिकेटेड, मतलब उस पर डिसीजन आ चुका है, फाइनल डिसीजन उस पर आ चुका है उस सब्जेक्ट मैटर पे। तो रेस जुडिकाटा का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एडजस्ट और डिस्प्यूट डिसाइडेड, कि वो जो डिस्प्यूट है, वो जो सब्जेक्ट मैटर है, उस पर फाइनल डिसीजन आ गया है, ठीक है, उस पर उसकी सुनवाई हो चुकी है। दिस डॉक्ट्रिन इज कंसीव्ड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस डॉक्ट्रिन को कंसीव किया गया, लाया गया कैसे, किसके लिए, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, विच रिक्वायर्ड दैट ऑल लिटिगेशन मस्ट सूनर और लेटर कम टू एन एंड, कि आज चले ठीक है, ये जो मैटर है, ये जो केस है, आज नहीं खत्म हुआ, लेकिन उसको आगे, आज नहीं तो कल उसको, जैसे हम बोलते हैं, खत्म होना ही है, ठीक है, वो चलता ही नहीं जाएगा, उसको खत्म होना ही है। और इसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या किया गया, इस डॉक्ट्रिन को लाया गया, ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिए। ओके, ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली में रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई किया जाता है। ए सूड बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए ने बी को स्यू किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, कि जो ए ने बी को स्यू किया कि बी ने, एक उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और उसने क्या कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, ठीक है, उसने, मान लीजिए कि किसी कोई उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी चीज का, उसने फिर उसकी माने नहीं रखी, ठीक है, उसको ब्रीच कर दिया, वायलेट कर दिया, ठीक है, तो सूट जो है इस पे डिसमिस हो गया, ठीक। A subsequent suit by A against B for damages for breach of the same contract is barred. तो अब क्या है, अब subsequent suit, आगे जब उसी केस को लेके जाएगा A B के अगेंस्ट, ठीक है, फॉर द डैमेज, कि उसको जो भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने किया है उसके लिए उसको डैमेज चाहिए। अगर वो सेम चीज के लिए, सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए अगर वो लेके जाता है केस को, तो वो बार्ड है, ठीक है, वो क्या है, बार्ड है, वो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। इन टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम बी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैविंग प्रीवियस सूट, इट बिकम्स रेस जुडिकाटा एंड कैन नॉट देयरफॉर बी ट्राइड इन द सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है। तो वो जब डिसमिस हो गया तो डिसमिस हो गया, अब वो उस केस को लेके, उस सब्जेक्ट मैटर को लेके आगे के केस में नहीं लेके जा सकता, ठीक है, वहां पे उसको रोक लगा दिया जाएगा, क्योंकि बी कैन नॉट बी वेक्स्ड ट्वाइस ओवर फॉर द सेम कॉज, ठीक है, क्योंकि बी जो है उसको सेम कॉज के लिए, सेम केस के लिए उसको हैरास नहीं करा जा सकता, एनॉय नहीं करा जा सकता बार बार, ठीक, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पढ़ेंगे जो कि रेस जुडिकाटा को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, ठीक है, कि इसमें क्या है रेस जुडिकाटा। तो एक अपील जो है वो एक लैंडलॉर्ड के द्वारा जो है वो की गई, ठीक है, केस गया कोर्ट में, ठीक है, और उसके बाद उस पे जैसे कि मान लीजिए डिसीजन आ गया, तो उसने अपील कर दिया, ठीक, हु अटेन्ड अ डिक्री फॉर इजेक्टमेंट अगेंस्ट द टेनेंट, ठीक है, तो मान लीजिए लैंडलॉर्ड था और उसका एक टेनेंट था, ठीक, अब वो लैंडलॉर्ड के घर पे रह रहा था, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए क्या किया, इन्होंने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, कोर्ट में, और उस पर क्या किया, डिसीजन भी आ गया, तो उन्होंने उस पर अपील किया, ठीक। तो जो टेनेंट थे उनका नाम था देवराजीन देवी एंड हर माइनर सन, ठीक है, दो लोग थे, उनका एक माइनर बेटा था और एक देवराजीन देवी थी, ठीक है। हाउएवर they have not been yet able to get possession in the execution soon after the decree was passed, ठीक है, जैसे ही डिक्री पास हुई उसके बावजूद भी जो लैंडलॉर्ड थे उस पे उनका पोजेशन जो है उनको नहीं मिला। फिर एन एप्लीकेशन वॉज मेड बाय द टेनेंट, ठीक है, अब टेनेंट ने एप्लीकेशन क्या किया, फाइल किया अंडर सेक्शन 28 ऑफ द कैलकटा ठीका टेनेंसी एक्ट एंड एलिज दैट दे वेर द ठीका टेनेंट्स। अब ये ठीका टेनेंट्स क्या होता है, ठीका टेनेंट ये होता है कि मान लीजिए कि किसी भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के अंदर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो कि आप हमको पेमेंट जो है या फिर आप पीरियोडिकली करिए
ठीक है, या फिर आप इसको मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो ईजमेंट, ईजमेंट नहीं, उसके पास एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसके पास राइट है उस लैंड पे रहने के लिए, ठीक। तो एक क्या होता है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में ये होता है कि आप इस टाइम से इस टाइम, या मंथली अगर आप चाहे तो भी रेंट पे कर सकते हैं, ठीक है, पीरियोडिकली चाहे तो भी आप रेंट पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं ठीका टेनेंट। This application was registered by the landlord saying that they were not ठीका टेनेंट। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फाइल किया था ठीक मतलब टेनेंट ने कि हम ठीका टेनेंट है, तो यहाँ पे रजिस्ट कर रहे हैं लैंडलॉर्ड कि नहीं ये ठीका टेनेंट नहीं है, ठीक है, विद द मीनिंग ऑफ द एक्ट। द टेनेंट्स मूव टू द हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, फिर वो हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा जाते हैं टेनेंट। कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा टू अचीव द फाइनलिटी इन डिसीजन, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उस पे क्या हुआ था, डिसीजन आ चुका था, फिर उस मैटर को ये कैलकटा हाई कोर्ट लेके गए थे, तो इसीलिए जो कोर्ट ने क्या किया, रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन अप्लाई किया और उस पे फाइनल डिसीजन दे दिया। The result came that the original court as well as the higher court can proceed for any future litigation। जो ओरिजिनल कोर्ट है जहां पे उन्होंने अपना कोर्ट फर्स्ट टाइम जहां पे वो लेके गए थे, और जो हायर कोर्ट होगी, ठीक है, उन दोनों के पास क्या है, ये राइट है, कैन प्रोसीड फॉर एनी फ्यूचर लिटिगेशन ऑन द बेसिस दैट द प्रीवियस डिसीजन वाज करेक्ट, ठीक है, उस बेसिस पे कि जो पहला जो डिसीजन था वही करेक्ट था, उस डिसीजन पे जो हायर कोर्ट होगी और जहां पे फर्स्ट उनका केस वो लेके गए होंगे, वो क्या कर सकती है, फ्यूचर में प्रोसीडिंग आगे ले जा सकती है फ्यूचर में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जस्टिस, अब यहाँ पे जो एक जस्टिस है, जस्टिस दास गुप्ता, ठीक है, ये यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज कहते हैं, ठीक है, रेस जुडिकाटा को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो किसके ऊपर बेस्ड है, नीड ऑफ गिविंग अ फाइनलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस, है ना, क्लियर है। व्हाट इट सेज दैट वंस अ रेस इज जुडिकाटा, एक बार जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिसाइड हो चुका है, इट शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेन, ठीक है, एक बार अगर मैटर डिसाइड हो चुका है, फाइनल डिसीजन पे आ गई है, तो दोबारा से उस मैटर पे डिसीजन नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि प्राइमरली इट अप्लाइज एज बिटवीन पास्ट लिटिगेशन एंड फ्यूचर लिटिगेशन, है ना। देखेंगे जनरली ये जो डॉक्ट्रिन होता है वो किनके बीच में होता है, या तो पास्ट लिटिगेशन हो या तो फ्यूचर लिटिगेशन हो। जैसे कि मान लीजिए एक जो मैटर है, वेदर ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो और क्वेश्चन ऑफ लॉ, हैज बीन डिसाइडेड बिटवीन टू पार्टीज इन आवर सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, डिसीजन इज फाइनल either because no appeal was taken to a higher court, और डिसीजन जब उस पर फाइनल आ जाता है, तो यदि क्या होता है, उस डिसीजन पे अपील जो है वो हायर कोर्ट के पास नहीं ले जाया जाता है, और बिकॉज द अपील वाज डिसमिस्ड, या फिर जो अपील है वो डिसमिस हो जाती है, और या फिर जो अपील है वो झूठी कहला जाती है, ठीक है, कि ये अपील जो है वो सच नहीं है, ये झूठ है। Neither party will be allowed in future suit or proceedings between the same party to canvass the matter again, ठीक है, तो जो दोनों ही पार्टी है वो उनके पास क्या है, ये राइट नहीं होगा, उनको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो क्या कर सके, फ्यूचर सूट और प्रोसीडिंग, ठीक है, वो आगे ले जा सके सेम सब्जेक्ट मैटर के केस को, ठीक है, सेम केस को, सेम सब्जेक्ट मैटर होगा, सेम पार्टीज, वो फ्यूचर में क्या किसी भी कोर्ट में उस सेम सब्जेक्ट मैटर को सेम पार्टीज क्या नहीं कर सकती, वो नहीं ले जा सकती हैं, ठीक है, उस पे फर्दर मतलब उस पे दोबारा से डिसीजन ले आने के लिए, ठीक है, बिटवीन द सेम पार्टीज टू कैनवास द मैटर अगेन, उस मैटर पे दोबारा से डिसीजन सुनवाई के लिए उस सेम सब्जेक्ट मैटर को वो फ्यूचर में किसी और कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो ये होता है
रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि एक 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके मैक्सिम्स है जिसके ऊपर ये जो ये जो डॉक्ट्रिन है ये बेस्ड है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने एग्जाम में जरूर लिखिएगा। ठीक, नेमो डेबिट बिस विक्सारी प्रो उना एट एडम कॉसा, इसका क्या मतलब होता है? नो मैन शुड बी अनॉयड, हरास्ड और वेक्स फॉर द सेम कॉज, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी इंसान को, ठीक है, हरास नहीं कर सकते आप। ठीक है, किसी भी इंसान को मतलब इतनी तकलीफ नहीं दे सकते, प्रॉब्लम नहीं आप कर सकते कि वो उसको बार बार किसी भी केस के लिए, मतलब किसी भी केस का प्रोसीडिंग के लिए आप बार बार उसको क्या कर सकते हैं, परेशान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो फिर आपके लिए फिर वो दोबारा से के मतलब कोर्ट जाए, उसी केस के लिए बेचारा वो जाता रहे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिस लिटियम, इसका मतलब है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर शुड बी एन एंड टू अ लिटिगेशन, और ये कहता है कि ये स्टेट के ही इंटरेस्ट में होगा अगर लिटिगेशन जो है वो एंड हो जाती है तो। ठीक है, तो ये देखा जाए एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी पे ये बेस्ड है। ये क्या है, प्राइवेट जस्टिस है कि कोई भी दूसरे इंसान को आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट है, उन दोनों के ही बीच में है। लेकिन यहाँ पे स्टेट की बात करिए कि स्टेट के ही इंटरेस्ट में है कि अगर लिटिगेशन है वो खत्म हो जाए तो वो स्टेट का ही भलाई है, क्योंकि जो केसेस हैं वो एक तरीके से क्या होगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं होगा, एक ही केस में बार बार प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजंस नहीं आएंगे कि एक केस ने एक कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दे दिया, दूसरे कोर्ट ने दूसरा डिसीजन दे दिया। ठीक है, तो ये चीज नहीं होगा। ठीक, तीसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वेक्सीटेट ओसी पुटुर। ठीक है, तो डिसीजन ऑफ द कोर्ट शुड बी टेकन एज करेक्ट, ये भी क्या है, पब्लिक पॉलिसी में ही आता है कि एक बार अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो वो क्या होगा, करेक्ट होना चाहिए, मतलब करेक्ट ही होगा, वो मान्य होगा कि दोनों पार्टीज को कोर्ट के डिसीजन को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से पब्लिक पॉलिसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे होता है खत्म रेस जुडिकाटा। इसके और भी इंपॉर्टेंट केसेस है, अगर आपको लगता है कमेंट करेंगे आप कि वो भी इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो भी इसके लिए हम एक और वीडियो जो है वो लाएंगे। ठीक है, बाकी अगर बेसिक्स आपको समझना है तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।